हितेश्वरा नाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वागत है आपका। आचार्य पीडी शास्त्री, डीपी शास्त्री हिंदू धर्मगुरु हैं, स्वागत है सर आपका। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। मानवी तनेजा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में मुमताज आपसे ही कर रहा हूं, तौकीर रजा को क्या इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए या इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल इनको ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और लोग समझदार हैं, समझते हैं। जहां जरूरत होगी, अगर कहीं कोई मुश्किल है तो सरकार है और तमाम चीजें हैं उसको देखेगी। लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि मौलाना तौकीर रजा का बोलना बिल्कुल गैर मुनासिब था। और जो लोग दिवाली मना रहे हैं वो भी इस देश के अक्सरियती तबके का हिस्सा हैं और वो खूब समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, गवर्नमेंट जो कहती, वो उनका अपना काम है, वो कहते हैं। लेकिन मौलाना तौकीर रजा की बात का मैं बिल्कुल हिमायत नहीं करूंगा, बिल्कुल किसी भी तरह से हिमायत नहीं करूंगा। ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वाली हरकत जो है, मैं इसको कतई तौर पर नहीं मानता कि उन्होंने कोई ठीक बात कही है। बिल्कुल सही बात है। आपने ये सहर्ष इस बात को स्वीकारा है कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है, डीपी शास्त्री जी। लेकिन ऐसी टिप्पणियां सिर्फ आप देखेंगे कि हिंदू त्योहारों को लेकर आती है। अगर सिर्फ तौकीर रजा की बात नहीं है, होली आएगा तो कहेंगे पानी बर्बाद मत करो, दिवाली आएगी तो कहेंगे आतिशबाजी मत करो, एयर पोल्यूशन हो रहा है। एक तो देखिए, दीपावली महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई भी पूरे विश्व को, भारत को भी, और आपके जितने दर्शक चैनल के सबको भी। इनका काम है ऐसे ही टफली बजाना है, टफली बजाते रहेंगे। अरे हम गजस्त लोग हैं, गजराज के तरह चलने वाले लोग हैं, मदमस्त सनातन धर्म है, हम अपना पर्व मनाएंगे, हमको पता है हमको क्या करना और क्या नहीं करना है। समुद्र मंथन से जब 14 रत्न और महालक्ष्मी का प्रदुभाव हम लोग मेहनत परिश्रम करके संसार में निकाल करके देवताओं के द्वारा दिखा सकते हैं और उसका पूजा पाठ कर सकते हैं, तो इनके बोलने और इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। हाथी हम जा रहे हैं, श्वान का काम है भोंकना, अपना भोंकता रहता है, हम देखते थोड़े हैं। वो तो हर पर्व पे, त्योहार पे, जब भी मेरा कोई आता है सनातन का, तो ऐसे बात बोल लेते हैं जिससे सनातनियों के मन में ठेस पहुंचे, उनको कष्ट हो, उनको कहीं ना कहीं आहत हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका जब पर्व आता है तो हजारों पशु को, पक्षियों को बलिदान कर देते हैं, बेजुबान पशु को काट के फेंक देते हैं। हम लोग कुछ कहते हैं क्या? हम कुछ नहीं कहते, कोई फर्क नहीं हुआ। बस बाकी ये लोग जो कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं हो पाया। धीरेन्द्र शास्त्री और तौकीर रजा दोनों एक ही पहलू पे हैं। हमको दोनों फर्क नहीं एक साथी हैं। रिजवी जी, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम पहले ही आपको बोल दिए हम गजराज हैं, हम हाथी की तरह पहलवान है, पराक्रमी है, सहनशील है, हम सनातनी है, हम पूरे विश्व में मंगल की कामना करते हैं, हम सबको, हम प्रकृति में शांति चाहते हैं, हम अंतरिक्ष में शांति करते हैं, ब्रह्मांड में शांति करते हैं, सब जगह शांति करने के बाद पृथ्वी पे शांति की कामना करते हैं। हम आपके भी शांति की कामना करते हैं। मोदी सरकार पृथ्वी के साथ प्रकृति भी शांति रहे। बल्कि ये चीज आपको सोचना चाहिए कि जब हमारा त्योहार है, जब हम खुशी मना रहे हैं, एक एक करके सर, एक एक करके, माफी मांग ली आवाज आके, एक एक करके, एक एक करके, मैं तो एक एक करके, देखिए एक एक करके मानवी तनेजा कुछ कहना चाह रही है, एक एक करके रिजवी जी, शास्त्री जी, एक एक करके मानवी तनेजा कुछ कहना चाह रही है, एक एक करके। शास्त्री जी आ रहा हूं आपके पास। मानवी तनेजा, क्या पटाखे जलाने से किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए, कोई दिक्कत होनी चाहिए? देखिए, मुझे तो लगता है हमें इस मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए कि आतिशबाजी हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप पटाखे नहीं जला रहे, आप पैसे को जला रहे हैं। आप जब आतिशबाजी करते हैं तो बेजुबान जानवर जो सड़क पे होते हैं वो कितना डर जाते हैं। ऐसे कितने हम केसेस देखते हैं। दिवाली के अगले दिन आप ही के चैनल के माध्यम से हम देखते हैं कि किसी ने जानवर के, कोई कुत्ते के मुंह में पटाखा डाल करके फोड़ दिया, बिल्ली के दुम में लड़ी लगा करके बिल्ली को दौड़ा दिया। आप देखिए आतिशबाजी से कितने बच्चे, क्योंकि हम बच्चों को छोड़ देते हैं पटाखा जलाने के लिए छत पे, तो कितने बच्चे जल जाते हैं। तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है।
अब कोई एक आध आदमी अगर क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है तो पूरी आप बिरादरी को इसके लिए दोषी ठहरा दें? नहीं 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 नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, एक आध आदमी नहीं करता, बहुत सारे कारण है। उसमें से एक कारण मैंने ये गिराया कि आतिशबाजी क्यों नहीं करनी, क्योंकि आप पटाखा नहीं, आप पैसा जला रहे हैं। पटाखे कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं ना। अब चाइना को माला माल करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, ये हर चीज, हर मुद्दा एक पॉलिटिकल एंगल होता है। आप एक तरफ कहते हैं बाइकआउट कर दिए चाइना का प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ आप आतिशबाजी को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी पटाखा है वो सारे के सारे चाइना से आ रहे हैं। या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये पटाखा बनाते हैं, पहले भी पकड़े गए हैं तमिलनाडु में, छोटे छोटे बच्चे जो चाइल्ड लेबर है, आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं। चाइल्ड लेबर वो बना रही थी शिवाकाशी में पहले भी आया है। नहीं, उसके लिए तो लॉ, मानवी तनेजा, उसके लिए तो लॉ है ना, कानून है ना। आप दिए जलाएं ना। आतिशबाजी को रोकने के लिए किसी कानून में प्रावधान तो नहीं है। अब कोई सरकार बैन करती है तो बात ठीक है कि भाई पोल्यूशन की वजह से किसी सरकार ने बैन कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग है यहाँ पे इस वक्त। हम कहते हैं ऑड इवन हम कर देते हैं कई बार कि कितने जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, लोगों को सांस नहीं ली जा रही, लोग यही सवाल मानवी तनेजा, यही सवाल तो धीरेन्द्र शास्त्री पूछ रहे हैं। 1 जनवरी को कोई ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में नहीं होता, जब पूरी दुनिया में आतिशबाजी होती है। नहीं, आतिशबाजी टोटल बैन होनी चाहिए, इको फ्रेंडली। जब इजराइल और लेबनान में वॉर होता है तो कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। जब रूस यूक्रेन में जंग होती है तो कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। आप पहले हिंदुस्तान से तो शुरू करिए, अपने देश से तो शुरू करिए। जब आप देश से शुरू करेंगे तब जाकर के आप उसको इंटरनेशनल स्तर पे। लेकिन मानवी, क्या ये संभव है कि हिंदुस्तान की डिबेट कर रहे हैं या भारत देश में एक दिन दिवाली मनाने से ओजोन परत में छेद हो जाए? किसी को मारने के लिए थोड़ा सा पुड़िया जहर ही काफी होता है। ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी बोतल किसी को पिला दें। सौरभ दुबे जी, चैरिटी बिगिंस एट होम। देखिए, सबसे पहले तो छोटी दिवाली की सभी को शुभकामनाएं, और खूब दिवाली जलाइए, दिए जलाइए, पटाखे फोड़िए। हमारा पर्व है, हमारा हर्षोल्लास के साथ को मनाना चाहिए। इतने अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहन के आप विवेक शांडिल्य जी आज बैठे हैं दिवाली के शुभ अवसर पे, पवित्र अवसर पे। मैं भी देखिए पीला कुर्ता पहन करके बैठा हूँ, शुभ पवित्र अवसर है। और हमें दुर्भाग्य का विषय कि हमें एक मनहूस आदमी, एक जाहिल आदमी के बयान पर जो है अपने त्योहार को लेकर के वो डिबेट करनी पड़ रही है। देखिए, दिवाली दीपावली मनाए, दिया जलाइए, आप गरीबों में मिठाई बांटिए। आपको तकलीफ क्यों होने लगती है हमारे दीपक से रोशन करिए। अरे हम अपने त्योहार की बात कर रहे हैं। मेरा खुद आप हिंदू है ना मानवी जी? दिए जलाइए, है ना, हिंदू है। आप घर आपको तकलीफ क्यों हो रही है? सारे सराउंडिंग्स में नहीं, ऐसे सनातनी नहीं हो सकते जिनको दिए का नाम लेकर गरीब तकलीफ हो। बच्चे हैं जो पटाखे अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला। छोटे छोटे बच्चे, आपको आपसे ज्ञान लेकर के तो दिवाली की त्योहार नहीं मनाएंगे ना मानवी जी। सबके अपने अपने परंपरा होते हैं, अपने अपने तरीके हैं, हमारे अपने परिवार हैं, संस्कार हैं, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार दिए हैं। आप पहले संस्कार लीजिए, फिर उस संस्कार से मनाइए। जब राम जी आए कहीं न कहीं जो है संस्कार को छोड़ करके ये पूर्वजों ने करे थे। ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे आप कुछ करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी जो समय आपको ग्लोबल वार्मिंग दिखाई उसको आप खराब करना चाहते हैं। खराब करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग और अस्थमा से मरे। आप चाहते हैं एक करके जिसकी मानवी तनेजा, सौरभ दुबे की बात आ जाने देते हैं। सौरभ दुबे की बात आ जाने देते हैं। सौरभ दुबे जी, एक करके। मैं त्योहार पे बड़ी शांति के साथ, त्योहार पे पूर्ण तरीके से सबसे अच्छी अपनी बात रखना चाहता हूँ। मानवी जी को सुनना चाहिए। अभी कह रही हूँ सनातनी है, सनातनी होने के नाते सुनना चाहिए ना। सनातनी ऐसा थोड़ी ना अपने त्योहार के लिए कूद करके उसका भी विरोध करता है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि दीपावली या होली जो हमारे हिंदू के सबसे बड़े त्योहार हैं, इसको हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ, खुशियों के साथ मनाते हैं। कुछ ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग, कुछ ऐसे लोग जो टेलीविजन पर आकर के कोई एक बयान दे देते हैं कि भैया दिवाली के एक दिन जलाने से जो है वो नुकसान होगा पूरे समाज को। बताइए किस प्रकार की ये बयान है? तो अगर यही मौलाना लोग, अगर मैं तो सारे मुस्लिमों को इनसे जोड़ के नहीं देखता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे कट्टर मौलाना, और मुझे दुर्भाग्य इस बात का है कि ये मौलाना लगातार उलूल जुलूल बयान देता है और सरकार। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो मानवी तनेजा कह रहे हैं वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। दिवाली धमाकों का त्योहार है या रोशनी का त्योहार है? देखिए, दिवाली हर्षोल्लास का त्योहार है। दीपावली जो है वो दीपक से जो ज्योति निकलती है, हमारे जीवन में अंधकारमय से प्रकाशमय की ओर ले जाती है, उसका त्योहार है। इसमें कोई धमाके तो नहीं हो रहे। उन लोगों को धमाके जिनके मन में सनातन के खिलाफ जो है वो जहर भरा हुआ है, उनको धमाके दिखाई देते हैं। जिन लोगों के लिए सनातन में धर्म के लिए प्यार दिखाई देता है,
अपने हिंदुत्व जो त्योहार है उनके लिए जो है भाईचारे का प्रतीक दिखाई देता है, उनको ये दिखाई देगा कि सामान्य तरीके से अगर फुलझड़ी जला रहे हैं, अगर किसी प्रकार की जो अनार से फुलझड़ी निकल रही है, तो क्या वो धमाका हो रहा है? अरे बम धमाके करने वाले तो ये बैठे हैं कट्टरपंथी, जो लगातार बम फेंकने का काम करते हैं, आतंकवादी घटनाएं काम करते हैं, उनका विरोध करना चाहिए। बम से धुआं निकलता है। मानवी तनेजा, जल्दी से इसका जवाब, फिर मैं हितेश्वर नाथ जी के पास जा रहा हूं। मानवी तनेजा, इसका जल्दी से जवाब। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को पता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, तभी इन्हीं के राज्य में, जयपुर में इन्होंने सिर्फ 2 घंटे की परमिशन दी है, नहीं तो पूरे घंटों की हाँ, परमिशन वो दे ठीक दीजिए है, ना। वो हम कर लेंगे ना, चाहे हमारा त्योहार हम तय कर लेंगे, हमारा त्योहार हम तय कर लेंगे। गाड़ी का पोल्यूशन हमें अपने देश की सुनिए तो सही भाई साहब, चिंता। गाड़ी का पोल्यूशन डायरेक्ट चेक कंट्रोल क्यों करते हैं? गाड़ियां क्यों कर देते हैं कि पेट्रोल की अगर गाड़ी होगी तो आप 10 अरे साल से हमारा ऊपर, त्योहार है, हम अपनी 15 स्वयं साल की से चिंता ऊपर कर की आप लेंगे। पेट्रोल की नहीं रख सकते, 10 साल से आप डीजल क्यों की नहीं रख परेशान सकते। हैं? शेल लाइफ आपने आप गाड़ी की क्यों कम क्यों वामपंथी करी? विचारधारा को Pollution जी, ठीक है। आपने पोल्यूशन आप क्यों बॉलीवुड की वामपंथी विचारधारा को हिंदू त्योहारों पर ही पोल्यूशन की याद क्यों आती है? मैं एक सेकंड में आ रहा हूं आप दोनों के पास। मैं हितेश्वर नाथ जी के पास जा रहा हूं। ये खान परिवार से प्रेरित होती हैं, मानवी तनेजा जी जैसे लोग जो है, ये विवेक जी, बॉलीवुड का खान जी। परिवार है। एक सेकंड, हितेश्वर नाथ जी। हाँ, विवेक जी, सब सर्वप्रथम तो सारे पैनलिस्ट को और पूरे देश को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं सभी को सुन रहा हूं और मानवी जी को भी सुन रहा, सबको सुना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जो हमारे सनातन के ऊपर ये प्रहार करने वाले कौन हैं? देश के द्रोही लोग। ये कौन वो व्यक्ति है जिसकी बात को लेकर हम डिबेट करें? पहली बात तो इसका कोई वजूद ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रहा पटाखों की बात और हम दिवाली के उत्सव की बात। दीपावली दीपों का त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है, मिठाई खाने का त्योहार है, सबकी खुशियां मनाने का त्योहार है, मनाना भी चाहिए। और मैं एक बात से, मानवी जी की बात से थोड़ा सा सहमत हूँ कि पटाखों से पॉल्यूशन होता है, ये बात ठीक है, मैं भी मानता हूँ, इसमें मैं बिल्कुल नहीं नकारूंगा। लेकिन हाँ, एक टाइम लिमिटेशन अगर पटाखों के छोड़ने का हो, भाई 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, वो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम दूसरी बात करें कि पटाखे, जिस प्रकार तौफीक रजा ने बात करी है, तो मैं तो ये कहूंगा पटाखे इसलिए मत फोड़ो, इसलिए मत इसको करो क्योंकि ये पटाखे बनाने वाले, पटाखे कंपनी वाले, ये कोई और नहीं है, ये इस देश के मुसलमान है, जो देश के गद्दार हैं। इनसे पटाखे ना खरीदो, क्योंकि आप अगर इन्हें बिजनेस दोगे तो ये आज तो ये पटाखे आप लोग अपने घर में दीपावली के उत्सव को बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनिए, ये अरे आप चुप रहिए रिजवी साहब, पहले मेरी बात तो पूरा होने दीजिए। जो ये पटाखे बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं, जैसे देश के गद्दार लोग हैं, इनका बिजनेस बंद करो, इनका बिजनेस बंद करो। मैं सभी हिंदुओं से कहूंगा, आप पटाखे मत छोड़िए, देखिए अच्छी बात है, पटाखे इसलिए मत छोड़ो कि पटाखे से पॉल्यूशन, पटाखे इसलिए बंद करो, इसलिए मुसलमान जो है, इन लोगों के बिजनेस बंद कर दीजिए। ये पटाखों से हमारे देश के युवाओं को बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। हमारे देश का एक करके रिजवी जी आ रहा हूं, रिजवी जी आपको काउंटर करने का पूरा मौका मिलेगा। रिजवी जी 1 सेकंड रुक जाइए, दोनों बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी, पूरा होने दीजिए ना, फिर काउंटर के लिए आऊंगा आपके पास। 1 सेकंड पूरा तो होने दीजिए हितेश्वर नाथ जी, स्वामी हितेश्वर नाथ जी, एक एक करके रिजवी जी, एक करके स्वामी हितेश्वर नाथ जी को स्क्रीन पे लीजिए, एक करके। मैं आ रहा हूं, इसके बाद मुमताज रिजवी आपके पास आ रहा हूं। हितेश्वर नाथ जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहे हैं? इनको नहीं बोलना चाहिए, जब मैं नहीं बोला मैं भी चुप रहा ना। लेकिन मेरी बात को, एक बात को विवेक जी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जब भारत के अंदर इंडिया की टीम जब हारती है तो यही देश के गद्दार लोग पटाखे छोड़ते, तब पॉल्यूशन नहीं होता? बताइए आप मुझे, तब पॉल्यूशन कर जाता है, तब ये सामाजिक कार्यकर्ता सब कहां होते हैं जब इंडिया की टीम हारती है? और ये देश के मुसलमान है, अपने आप को देश का मुसलमान मानते हैं, और जिहादी लोग और भारत के अंदर पटाखे छोड़ते हैं। और आज अगर भगवान के उत्सव के लिए हम पटाखे छोड़े तो आपको प्रॉब्लम किस बात की आ रही है? मैं मानता हूं पॉल्यूशन है, लेकिन उसका ड्यूरेशन होना चाहिए। ये हमारी खुशियों का त्योहार है, अपनी खुशियों को किस तरीके से। दूसरी बात, ये लोग जो जीव हत्या करते हैं, बकरा काटते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि जीव हत्या भारत में होनी चाहिए, लेकिन ये लोग करते हैं। एक नहीं, लाखों करोड़ों बकरे काटे जाते हैं। क्यों? कौन सा हिंदू, कौन सा सनातनी व्यक्ति, कौन सा संत, कौन सा महात्मा इनके लिए बोलता है? तो हमारे त्योहार पे क्वेश्चन मार्क क्यों? जी, और ऐसे जिहादी लोगों के लिए तो इनके पटाखे कंपनियां जो है बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, ये लोग देश के अंदर गद्दार लोग हैं जो कि पटाखे छोड़ के हमारे देश के अंदर इस तरीके से पॉल्यूशन भी फैला रहे हैं। मुमताज रिजवी जी, देखिए, सबसे पहली चीज ये कि ये साधु संत हैं,
आप ये बताइए, पूरी 25-30 करोड़ लोगों को गद्दार कह रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो लोग टीम इंडिया के हारने पर पटाखा जलाते हैं उनके बारे में बात की। नहीं, मुसलमानों को सबके बारे में नहीं की कह रहे सर, हैं और ये कह रहे हैं कि वो बेचते नहीं, सबके बारे में नहीं की। जो लोग टीम इंडिया के हारने पर पटाखा जलाते हैं उनकी बात की इन्होंने, सबके बारे में नहीं की। नहीं, सबके बारे में बेचने का कहा, इन्होंने फरोख्त करने का कहा कि जो लोग बेचते हैं। नहीं, दूसरी चीज मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। आप पटाखा बजाइए, तमाम बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल बजाना चाहिए, और सरकार और अदालत जो भी वो करेगी, हमें नहीं बोलना चाहिए, मैंने पहले क्लियर किया। दूसरी चीज ये कि आप बताइए, इस पे आप क्यों नहीं बोल रहे हो? भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों में आज हमारा देश 93 स्थान पर आ गया। नहीं, रिजवी जी डिबेट आज उस पर नहीं है। रिजवी जी, हमास और हिजबुल्लाह इतने बड़े बड़े रॉकेट दागते तब आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, मिसाइल दागते तब आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, कब नहीं बोलते? नहीं, हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से ये लंबे लंबे मिसाइल दागे जाते हैं, ये देखिए। अच्छा, इतना लंबा मिसाइल, 45,000 लोग हमास ने मारे। ये देखिए। और हमास और हिजबुल्लाह और हूती की तरफ से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दिए जाते हैं। भाई साहब, एक इतना सा रॉकेट छोड़ना है, उसमें घमासान मचा हुआ। बताइए, हमास हिजबुल्लाह जब इतना बड़ा बड़ा रॉकेट छोड़ रहा है, हम लोग इतना सा छोड़ना चाहते हैं। देखिए रिजवी जी, देखिए ना, कितने मारे, पूरा गाजा कितने तबाह कर दिया। हमास और हिजबुल्लाह ये बड़े बड़े मिसाइल छोड़ते हैं। मैं आपको नक्शा दिखाऊं, ये देखिए इतना बड़ा। अरे मतलब मैं टीवी पे दिखा रहा हूं कि किस तरह से, और लोग छोटा छोटा छुरछुरी जलाना चाहते हैं, मिर्ची पटाखा जलाना चाहते हैं, इजरायली आज अनार जलाना, चक्री जलाना चाहते हैं। आज 3% फिलिस्तीनी बचे। अरे जरा रिजवी साहब ने तौफीक रजा साहब को हमारे को बताएंगे एक एक करके। रिजवी साहब से बात करने दीजिए ना, अच्छा लगता है रिजवी साहब से बात करके। हाँ रिजवी साहब, मैं कह रहा हूँ, रिजवी साहब, हमास हिजबुल्लाह इतने बड़े बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दे रहे हैं जो 2-2 हजार किलोमीटर जाकर फट रहे हैं। वो एक दो नहीं, 150, 200, 250, 300 छोड़ दे रहे हैं। उस पर कोई घमासान, कोई विवाद नहीं होता, उस पर कोई मुस्लिम नेता नहीं बोलता, उस पर तौकीर रसा भी नहीं बोलते। नहीं, अच्छा एक मिनट, आप जर्नलिस्ट है ना, अब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप ये बताइए यूएनओ की रिपोर्ट में क्या कहा गया, जरा उसकी रिपोर्ट बताइए। और गाजा में पूरा गाजा खत्म कर दिया, 24 लाख की आबादी बेघर हो गई। किसने बम मारा, किसने वहां छोड़ा? अभी 80 टन का लेबनान में बम किसने मारा? 80 टन का? नहीं, 80 टन का जा करके पता लगा लीजिएगा। जिसे मारा गलत किया, निर्दोषों की जान नहीं जाना चाहिए, मैं तो कहता हूं। लेकिन आप कहिए कि हमास और हिजबुल्लाह को रॉकेट नहीं छोड़ना चाहिए, वो तो बगैर दिवाली के दिवाली मना रहे। भाई साहब, वही कमाल हो गया। भैया मैं नहीं कह रहा हूं आप छोड़ाइए ना, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूं। आप खूब बजाइए, मैं क्यों मना कर रहा हूं? अपने घर में बजाइए, दरवाजे बजाइए, मोहल्ले में बजाइए, शहर में बजाइए, पूरे देश में बजाइए, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूं। ये तो सरकार फैसला लेगी, मैं नहीं मना कर रहा हूं। आप खूब बजाइए, लेकिन जल्दी से टारगेट न कीजिए। सौरभ दुबे का जवाब लेते हुए शास्त्री जी आपके पास आ रहा हूं। मुसलमान जी, सौरभ दुबे जी। देखिए, मैं विवेक जी, मैं यही बात तो कह रहा हूं मुमताज भाई को कि आप ऐसे देश में बैठे हैं जहां पर आपके ऊपर कोई 80 टन का बम नहीं फोड़ रहा है। इस बात की गंभीरता को आप समझिए और हर्षोल्लास के साथ हमारे त्योहार को मनाइए। जिस प्रकार से आप भारत को लगातार नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार की सूची में इस स्थान पे, इस स्थान पे, अगर आपको इस देश से इतनी तकलीफ है मेरे भाई, तो इस देश को आप छोड़ दीजिए। अगर आपको हिंदुस्तान में इतनी कमियां दिखाई देती हैं, हिंदुस्तान इतना खराब दिखाई देता है, हिंदुस्तान के त्योहार खराब दिखाई देते हैं, हिंदुस्तान की तहजीब खराब दिखाई देती है। नहीं, उन्होंने तो नहीं, सौरभ दुबे जी नहीं, सौरभ दुबे जी नहीं, देखिए मैं अपने सौरभ दुबे जी नहीं सुनूंगा, मैं किसी का गलत कभी सौरभ दुबे जी, रिजवी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि पटाखा नहीं जलाना चाहिए। उन्होंने इनफैक्ट तौकीर रसा के बयान का भी विरोध किया। उन्होंने कहा, मैं उसका स्वागत करता हूं जो उन्होंने अच्छी बात बोली, लेकिन उन्होंने जो भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया, उसके लिए मैं उनको ये जवाब दे रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से लगातार तौकीर रजा की बात कर रहे हैं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं भाई। इस देश के अंदर 20% की आबादी अपने सारे त्योहार मनाती है, ईद से लेकर के बकरीद से लेकर के तमाम ऐसी कुरीतियां उनके यहाँ पर है। बकरे काटने की परंपरा है, खून बहाने की परंपरा है। ऐसी परंपराओं को कभी कोई हिंदू संत तो खड़ा करके नहीं बोलता कि हम बनाने नहीं देंगे। तो ये तौकीर रजा जैसे अगर 2 कौड़ी के जाहिल जो है इस तरह का बयान देते हैं, तो किसी देखिए इसके लिए देश में, सौरभ दुबे जी, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक बात नहीं है। अब कौन कैसा है नहीं है वो, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है आप एक FIR डाल दीजिए।
तो मैं डाल दूंगा, मेरे भाई लोग डाल चुके हैं उनके ऊपर, ऑलरेडी चल रही है बातचीत, उसके अंदर जो है और इस पर भी जो है इस पर निश्चित रूप से FIR डाली जाएगी। लेकिन क्या FIR से इस तरह के मामले खत्म होंगे? एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले ही तो उनका बयान था कि एक हिंदू को पकड़ लो और इसको इतना मार मारो जब तक वो मर ना जाए। बताइए, इस तरह का बयान क्या हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो किसी भी पक्ष पे हो, क्या ये जायज है? नहीं, आज देखिए, आज देखिए, आज नफरत की बात नहीं, दिवाली का माहौल बना हुआ है। पटाखों की बात कीजिए, आतिशबाजी की बात कीजिए। सौरभ दुबे जी पीला पीला कपड़ा पहन कर आए हैं, पटाखों की बात कीजिए। आपने भी देखिए कहा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई नए नए कपड़ों का मौसम है, नए नए कपड़ों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। फिर आप धमाकों की बात करते हैं, फिर अपने बयान से धमाका भी कर देते हैं आप। विवेक जी, मुझे अपने त्योहार मनाने का जो है ना, वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मैं त्योहार मनाता हूँ, इसीलिए दिल्ली से दूर पटाखे सिर्फ छोड़ने के लिए मैं दूर आ गया हूँ। शास्त्री जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद तनेजा जी के पास जा रहा हूँ कि भाई अपना त्योहार मनाने का हक तो है ही। शास्त्री जी मानवी को भी सलाह देता हूँ, मानवी जी भी कुछ दूर पर ले जाए जहाँ पोल्यूशन। तनेजा जी एक सेकंड आ रहा हूँ, शास्त्री जी के बाद आपके पास आ रहा हूँ। तनेजा जी एक सेकंड आ रहा हूँ, एक सेकंड आ रहा हूँ, इसको सेकंड फेज में ले चलेंगे इस डिबेट को, लेकिन शास्त्री जी का जवाब ले लेते हैं पहले। शास्त्री जी देखिए, आज जो है नरकासुर को भगवान कृष्ण ने वध किया। नरकासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था। छोटी दिवाली के दिन भगवान कृष्ण के द्वारा मारा गया, धर्म की स्थापना हुई और उसकी जितनी कुरीतियां समाज में थी सब नष्ट हुआ। अलक्ष्मी का निवारण के लिए महापर्व बनाया जाता है। शांति के प्रतीक में भगवान नारायण गोविंद माँ लक्ष्मी को हम लोग प्रणीत करते हैं। हम अपने महापर्व मना रहे हैं, अपने खुशी के माहौल समाज में, संसार में, सनातन संस्कृति के द्वारा घर घर में दीप उत्सव के द्वारा बांट रहे हैं, दे रहे हैं। हम लोग इनके चक्कर में नहीं है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने संसार में उस असुर को वध कर दिया, उसी तरह ये सनातन धर्म के लोग, सनातन के मानने वाले लोग, ये काले कतूत करने वाले फुल स्क्रीन तस्वीर रखिए और एक एक गेस्ट के साथ रखिएगा। जरा तस्वीर देखिए, अयोध्या से सीधी तस्वीरें। शास्त्री जी जरा आप भी देखिए, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, क्या भव्य नजारा है ये अयोध्या का। तस्वीर ये देख रहे हैं और किस शानदार तरीके से तैयारी की गई है, इसको ड्रोन शॉट के जरिए दिखाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप इस वक्त अयोध्या से देख रहे हैं। शास्त्री जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर तनेजा जी के पास जा रहा हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि 28 लाख दीपक सरयू के 55 घाटों पे जला है। आज हमारे घरों में, सबके घरों में आज हजारों दीपक चल रहा है। दीप उत्सव व्रत है, माँ लक्ष्मी का पूजन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। हम सब लोग नारायण को, लक्ष्मी को, नहीं, दीपोत्सव से दिक्कत नहीं है शास्त्री जी, दीपोत्सव से दिक्कत नहीं है। दीपोत्सव से दिए जलाने से आपत्ति नहीं है, पटाखे पर सवाल उठा रहे हैं, आतिशबाजी पर सवाल उठा रहे हैं, दिए से किसी को दिक्कत नहीं है क्या जी? कह रहे हैं कि आतिशबाजी जो है वो ठीक बात नहीं, आतिशबाजी खतरनाक है, पोल्यूशन का सबब है, प्रदूषण का कारण है। नहीं, आतिशबाजी हम करेंगे। ये 1400 वर्ष पहले आए थे, इनको पता है। आज सूर्य का, चंद्रमा का गणना ज्योतिष में किया गया है। इस भूमि पे, सनातन पे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, तीर्थ, सबके हम पूजन करते हैं। लेकिन एक बात जो मैं सारे पैनलिस्ट को स्क्रीन पर लेकर आइएगा, दर्शकों के साथ विजुअल साथ में रखिएगा। दर्शकों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक जो मुझे, मैं रिजवी जी एक सेकंड आ रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। मैं ठीक है शास्त्री जी, एक सेकंड रिजवी जी, एक सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप। हाँ, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, ये पटाखा कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि आप जरूर छुड़ाइए। 28 लाख दिए जला रहे हैं, ये बताएं जो जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, कि क्या वहां पटाखा भी इसी तरीके से इतने बड़े पैमाने पे वहां पे बजाया जाएगा? वहां पटाखे कोई छुड़ाएगा? बताइए, क्या योगी जी वहां पटाखा बजाएंगे? बताइए आप। और उन्हें बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए? बताइए उनसे। एक बात मैं इसका जवाब सौरभ दुबे, एक सेकंड। अरे इतना आतुर मत होइए, रुक जाइए थोड़ा सा, अभी डिबेट जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, रुक जाइए थोड़ा सा, हमको भी कुछ बोलने दीजिए। आप लोग कुछ बोलने, तथ्य नहीं रखने देते। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मानवी तनेजा जी कि एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जाती है। अब वो प्रोपेगेंडा का मकसद क्या हो सकता है, एजेंडा क्या हो सकता है, उसके पीछे की मानसिकता क्या हो सकती है, वो स्टडी की जरूरत है। अगर हम
पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन में जो शहर में पोल्यूशन है दिल्ली एनसीआर में 36% जो है वो धूल के कारण है। डस्ट उसका मेन कॉज है। डस्ट में क्या क्या है? कंस्ट्रक्शन जो बिना ढके किया जा रहा है, टूटी हुई सड़कें, बिना ढके फुटपाथ, सेंट्रल वर्ज और जो क्षतिग्रस्त गलियां हैं। 25% प्रदूषण गाड़ियों के एमिशन से आता है, उससे जो धुआं निकलता है। ठोस कचरे को जलाए जाने से 8% प्रदूषण होता है। पराली जलाने से 26% प्रदूषण होता है। बाकी 5% जो है वो चूल्हा है, तंदूर है, जनरेटर है, ये चीजें हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 26% कारण पर हम कम नियंत्रण कर सकते हैं, 74% हम इसको टोटल कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं एजेंडा क्यों कह रहा हूं मानवी तनेजा जी, चूंकि आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं। एजेंडा इसलिए कह रहा हूं कि इसमें दिवाली, इस स्टडी में दिवाली का नाम कहीं नहीं है, लेकिन दिवाली का नाम बार बार देना क्या ये एजेंडा है? मानवी तनेजा, जिसका जवाब फिर सौरभ दुबे आपके पास आ रहा हूं। प्रोपेगेंडा बोला, मैं कहीं ना कहीं आपकी बात पे सहमत हूँ। प्रोपेगेंडा तो है, जब सत्ता पक्ष उठा करके ले आती है कश्मीर फाइल्स तो वो प्रोपेगेंडा के तहत लेके आती है। जब सत्ता पक्ष उठा करके ले आती है केरला स्टोरी तो वो एक प्रोपेगेंडा के तहत ले आती है। अब मैं बोलना चाहती हूँ, ये दुबे जी बीच में ना बोले, आपने पीला कपड़ा पहना है, अच्छा बोले, नहीं तो ना बोले, क्योंकि कहीं ऐसा ना आपको पीलिया हो जाए। दूसरी बात, मैंने तो कुछ बोला ही बात ये है, उंगली उठा रहे हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोली, सुनिए 30 सेकंड मुझे भी सुन लीजिए। अरे पीलिया हो जाएगा, ज्यादा बोलेंगे तो पीलिया हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाएगा, डिबेट भी नहीं कर पाएंगे, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मुझे बोलने दीजिए, सुनिए। दूसरी बात ये, बड़ी हैरानी की बात है, दिवाली के दिनों में चिकन की बिक्री, मटन की बिक्री इतनी कैसे हो जा रही है? आप मुझे बताइए, कितने लोग हैं जो सनातनी हैं? 100 करोड़ के करीब सनातनी है हमारे देश में, लेकिन चिकन और मटन की बिक्री दिवाली के दिनों में इतनी क्यों हो जाती है? सनातनी इस वक्त दिवाली पार्टी मनाते हैं, खूब लिकर चलता है उधर, चिकन नॉनवेज सब कुछ चलता है, इनको बकरा ईद पे प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमारे यहाँ पहले होता था जहाँ पे पशु की बलि दी जाती थी, इन्होंने उसमें बैन लगा दिया। तो अगर आपको बकरे ईद की इतनी प्रॉब्लम है तो बिल पास कराइए, आप उसमें बैन करा दीजिए। बकरे ईद पे जो बलि चढ़ती है उसके बाद बकरा कटता है। दिवाली पे जो पटाखे लगते हैं, जो पटाखे फोड़ते हैं, वो पटाखे आप बर्बाद कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं। उन्हीं पैसों से आप बेचारे गरीब, जो छोटे छोटे बच्चे गरीब हैं, उनको खिला सकते हैं। मैंने अपने घर में 100 दिए बनाए हैं, दिवाली पे मैं सारे घर में लगाऊंगी। दिए से आपत्ति नहीं है, पटाखों से आपत्ति है। उन्हीं पैसों से छोटे बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, आप उन्हें कुछ खिला दीजिए, उन्हें मीठा दे दीजिए। कितने सारे लेबर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते नए कपड़े, उन्हें नए कपड़े लेकर के दीजिए। आप मंदिर के बाहर जाइए, आप गुरुद्वारे के बाहर जाइए, इतनी लाइन में लग करके गरीब लोग खड़े हैं, अब उनको कुछ दान करिए जो उनके कुछ पैसों का फायदा हो जाए, उनके घर में भी चूल्हा जले, उनके घर में भी कुछ मिठाइयां जाए। तनेजा जी, ये क्या सब करिए, नेक काम करिए ना, पटाखों से आप अपने पैसों को आग लगा रहे हैं। ठीक है मानवी तनेजा जी, मानवी तनेजा जी, क्या आप यही बात बकरीद के समय कहती है कि बकरा काटने से अच्छा लोगों में मिठाइयां बांट दो? मैंने वही उसी का तो जवाब दे दिया आपको। आप ही का देखिए, गवर्नमेंट किसकी है? आप ही की है। आप बिल पास कराइए, अब उसको बैन करा दीजिए। हितेश्वर नाथ जी के पास जा रहा हूँ, पहले सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ दुबे जी, उसके बाद जी सौरभ दुबे जी, उसके बाद हितेश्वर नाथ जी। हाँ देखिए, आपने इतनी भव्य और सुंदर तस्वीर जो अयोध्या की दिखाई है, कुछ लोगों की छाती पे, कुछ लोगों की छाती पर सांप लौटने लगे, ये तो बात तय हो गई। अभी कुछ लोग कपड़े वस्त्र दान करने की बात कर रहे थे, जिनको मेरे पीले वस्त्र से प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पीले कपड़ों से, चूंकि ये जो है त्योहार का प्रतीक है, इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चैनल पर बोलते हैं कि हम कपड़ा काटते हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रही है। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा सौरभ दुबे जी, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। उन्होंने कुछ कह दिया तो थोड़ी आपको पीलिया हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दीर्घायु होइए, निरोग रहिए। और बताइए, और क्या बोलूं आपके लिए? आपको कुछ नहीं होगा, आप जवाब दे दीजिए। आप अच्छा बात तो सुन लीजिए, इन्होंने एक बात कही बार-बार लिख कर की, एक बात बताइए, हम दुआ करते हैं जी, हम महामंडलेश्वर करते हैं, क्या ये जो है मुमताज भाई बैठे करते नहीं करते हैं? ये बार-बार आपका दिलो दिमाग दोनों अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। हम लोग तो कोई भी नहीं करते इसमें से, हम लोग शुद्ध सात्विक व्यक्ति हैं, हम लोग सनातनी हैं, हमको पूजा पाठ फिल्टर होने की बहुत जरूरत है।
इनके दिमाग को फिल्टर होने की बहुत जरूरत है। ये हर वक्त प्रोपेगेंडा के तहत सोचते हैं, ये हर वक्त नहीं आपको फिल्टर होने की बहुत जरूरत है। आपके दिमाग में एक प्रोपेगेंडा सेट हो रखा है, एक वर्ग को आप नीवा दिखाते हो। मेरी आवाज आ रही है? एक वर्ग को आप हमेशा नीवा दिखाते हो, ये बहुत गलत बात है। आपको ब्रॉड पिक्चर बिल्कुल सौरभ जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारा त्योहार हम अपने हिसाब से मनाएंगे, ये वाइस वर्सा हो सकता है ना, फिर वो कहेंगे भाई बकरीद हम अपने हिसाब से मनाएंगे, लेकिन टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। स्वामी हितेश्वर नाथ जी के पास जा रहा हूं एक एक करके। स्वामी हितेश्वर नाथ जी, स्वामी हितेश्वर नाथ जी, जो सवाल थोड़ी देर पहले मानवी तनुजा से मैंने पूछा था, एक डेटा फैक्ट भी रखा मैंने आपके सामने कि भाई आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण में पटाखों की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है, ज्यादा से ज्यादा होगी तो 1 से 2% हो सकती है। मेन कॉज डस्ट है, लेकिन फिर भी क्या प्रोपेगेंडा के तहत हिंदू पर्व को, हिंदू त्योहार को बदनाम करने की कोशिश होती है? हितेश्वर नाथ जी देखिए विवेक जी, ये प्रोपेगेंडा तो है एक तरीके से। हमारे जब भी सनातनी कोई पर्व आता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को मिर्चें लगने लगती हैं, कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम होने लगती है। हालांकि हम लोग कभी भी इसी प्रकार का इनकी किसी त्योहार पर कोई हस्तक्षेप नहीं करते। भाई आप वैसे भी कुछ भी मनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जीव हत्या करते हो तब भी हम लोग कुछ नहीं बोलते, क्योंकि बोलें क्या बोलें, क्योंकि इनकी अपनी परंपरा शुरू से चली आ रही। तो हमारी भी जो परंपरा है, दीपों की परंपरा, पटाखे की परंपरा अब से नहीं शुरू से ही चली आ रही है। इन लोगों को किस बात की प्रॉब्लम होती है? ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, अभी आपने बहुत अच्छा मुझे आंकड़ा लगा कि आपने कहा कि भारत के अंदर 1 या 2% पटाखे से जो है पॉल्यूशन फैलता है। तो अगर देखा जाए तो भारत के अंदर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, अभी हम दिल्ली में अगर हम बात करें तो जो पराली इधर ये जो जल रहा है पंजाब की ओर, जो भारत दिल्ली के अंदर इसका पॉल्यूशन आ रहा है, तो पराली हुआ, और भी बहुत सारे कारण हैं, गाड़ियां हैं, उनसे सबसे ही पॉल्यूशन बहुत फैलता है। तो खाली पॉल्यूशन हम पटाखे को ही नहीं मान सकते, लेकिन एक तरीके से एक टारगेट करना, सनातन को ही टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सनातन का विरोध करने वाले ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं सनातन के ऊपर, तीज त्योहार के ऊपर ये लोग हस्तक्षेप करते हैं। इनका खाली हमारा दिवाली ही नहीं है, कई सारे और भी कई त्योहारों पे, ये तो रंगों पे भी बोलना शुरू कर देंगे कल तो। आज से चलो दिवाली पे बोल रहे हैं, कल होली भी आएगी, होली पे बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि इनकी बात का इतना वजूद नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का अभी मैं, जब आपने रिजवी जी ने एक बात कही थी ना कि ठीक है भारत में रह रहे हैं तो इनको अधिकार है पटाखे छोड़ने का। अरे ये देश हिंदुओं का देश है और हिंदुओं को अधिकार है हर चीज करने का। आप लोगों को अधिकार नहीं है, हम लोगों ने आप लोगों को शरण दी है अगर बात करें तो इसलिए जो हम चाहेंगे हमारे ऊपर आप लोग ये नहीं कहेंगे कि आप मत छोड़िए, अरे इनको अधिकार है, इनको बचना चाहिए, ये मत कीजिए। लेकिन अगर आप हमारे नाथ जी, इस देश का संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। नहीं तो समानता का देते तो हमारे पटाखे छोड़ने में क्या आपत्ति है? हमारे तीज त्योहार पे ये लोग उंगली क्यों उठाते हैं? या हमारे त्योहार को लेके उंगली उठाने के इनके ऊपर क्या चीज है? हमारे सनातन को ये लोग बीच में क्यों लेकर आते हैं? क्या दिक्कत है इनको हमारे त्योहार से? क्या हम लोग कभी इनकी चीज के लिए बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। ठीक है, मैं रिजवी जी से इसका जल्दी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं मानवी तनुजा और सौरभ देव और पीडी शास्त्री जी के पास आ रहा हूं। रिजवी जी देखिए, ऐसा है विवेक जी, जी जो ये बात कह रहे हैं, इनको तो ना तो संविधान को पता है, ना तो ये देश की तारीख जानते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। तो आपको पता ये कह रहे हैं कि आप रहमो करम से, नहीं रहमो करम पे हम पढ़ रहे हैं। भाई आपके रहमो करम से क्यों पढ़ रहे हैं? संविधान यहाँ बराबर यहाँ पे बराबरी का जो है अधिकार देता है, और हम इस यहाँ पे हम जो है बराबर की शहरी है। बता दो, देश कब आजाद हुआ तो मैं मान जाऊंगा। आप 15 अगस्त 1947 को देश आजाद मानते हैं क्या? देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। कितने हिंदुओं को काट दिया था आप लोगों ने? बात करते देश आजाद, हमें नहीं पता डेट की तारीख क्या है। आप हमको बताइए संविधान की बात। ऐसा है, दंगा कराने वाले कौन थे आप लोग? क्या हुआ था? आप जैसे सोच वाले दंगा कराने वाले। दिवाली की पूर्व संध्या पर भैया मरने मारने कट्टे काटने की बात ना करें। किसने क्या करा उसको अभी विषयांतर मत कीजिए। विषय यह है कि आतिशबाजी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। रिजवी जी का जवाब, उसके बाद में हितेश्वर नाथ जी, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। शास्त्री जी इसके बाद आपके पास। रिजवी जी कि मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल दिवाली है, खुशी मनानी चाहिए, पटाखे भी बजाना चाहिए, लेकिन कहीं पे अगर सरकार, या जैसा कि राजस्थान में इन्हीं की सरकार है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल आप लोग मनाइए और खूब मनाइए। और मैं तो कह रहा हूं कि
वहां पे 28 लाख दिए की जगह पटाखे ही बजाना चाहिए था। वहां पे खूब पटाखे जो है सरयू के चारों तरफ पटाखे बजाते और खूब बढ़िया रहता, हमें भी बुला लेते, हम भी 2-4 पटाखे, हालांकि हमें तो बुलाते नहीं। अच्छा ये बताइए कौन कौन से चला पटाखे गया। रिजवी जी आपने खरीद रखे हैं घर पे? हाँ? कौन कौन से पटाखे खरीदे घर पे? नहीं नहीं, हम तो बच्चों के दिया लिए क्या वाले क्या आदमी पटाखा हैं। लेकर आए हैं? नहीं नहीं, हम तो दिया वाले हैं, हम तो पटाखा लाते हुए डरते भाई कि पटाखा लाए कहीं इनको हमारे यहाँ छापा न पड़ जाए। किताब ये देखिए बम ला के रखे हुए हैं। लगाने का हमारी काम तो हालत आप ही ये लोग कर करते रखी है हैं। आप लोगों ने। भाई अब तो हम पटाखा लेके चलना, कुछ भी लेके रिजवी चलते हुए जी डरते हो। दिवाली के दिन कम से कम इस तरह के विक्टिम कार्ड ना खेलें। अभी अरे देखिए victim हर बात पे इतना विक्टिमाइज सुंदर- करना अरे खुद भाई को। victim कार्ड क्या बात है? हम तो आपसे पूछ रहे हैं भाई कौन कौन सी मिठाइयाँ, कौन कौन से दिए, कौन कौन से पटाखे हैं आपके पास, विवेक क्या जी, क्या लेकर आज आए हैं? बहुत खुशी का दिन है। एक मिनट जी। आज बहुत खुशी का दिन है, कितना- बहुत कितना अच्छा सुंदर त्योहार है। दृश्य है। एक सेकंड सौरभ दुबे, इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। रामलाला के आरती कर विवेक रहे हैं। जी, जी सबसे जी पहले तो मैं तमाम रामलाला की आरती पैनलिस्ट में जो करने लोग वाली शामिल है योगी वो जी। जी और देखिए आपके कितना पूरे, बढ़िया अयोध्या लाइव में इंडिया के राम परिवार राज्य के का पूरे एक देश को धर्मध्वज और देश के एक बाहर जहाँ शास्त्री जी एक सेकंड मैं आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। सौरभ दुबे जी, शास्त्री जी एक सेकंड, सौरभ दुबे। देशवासियों को भी और जी। देश के बाहर जो हमारे बरादराने वतन है, रिजवी जी ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही। सौरभ दुबे एक सेकंड सुनिए ना, सौरभ दुबे सुन लीजिए। रिजवी जी कह रहे हैं कि भाई हम एक वो पटाखा ले आए तो बोलेंगे देखो बस ये तो बम लेके बैठा हुआ है, ये पता नहीं क्या करना चाहता है। हाँ। क्या इस तरह का माहौल बना हुआ है? देखिए अगर आप मुमताज भाई के घर में जाएंगे निश्चित रूप से तो हो सकता है बम मिल जाए। इसका तो उन्होंने अपने आप जो कबूलनामा कर लिया चैनल, कौन सा बम मिल चैनल पे जाए? कबूलनामा। अरे दिवाली वाला बम मिल जाए, कौन सा वाला बम? क्लियर कर दीजिए, ऐसे एलिगेशन मत लगाइए। ये किताब है, ये किताबें हैं हमारे पास, ये किताबें आपने इतनी किताबें देखी भी नहीं होगी जितनी हमने पढ़ी है। सौरभ दुबे, जितनी तुमने किताबें देखी भी नहीं होगी उतनी किताबें पढ़ी हैं। पटाखे की इतनी किताबें पढ़ रखी है हमने। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी चांद मारी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू की लाइब्रेरी, 6 किताबें मेरी छप चुकी है। हम कलम चलाने वाले लोग हैं। जब वो लोग पकड़े जाते हैं तो कहते ये हैं देखो किताबें रखी है, ये बम नहीं किताबें, और ये काफी है आपके लिए, ये किताबें आपके लिए काफी है। यही किताबें पढ़ के वो लोग आए थे जो बम फेंक रहे थे। नहीं, ये किताबें आपके लिए काफी है। ये किताबें मत पढ़ाइए मुमताज भाई। एक एक करके रिजवी जी, सौरभ दुबे जी का जवाब ले लेते हैं। एक सेकंड, दुबे जी का जवाब ले लेते हैं। भगवान न करे दुबे जी का जवाब ले लेते हैं। दुबे जी को स्क्रीन पे लेकर आइए, दुबे जी का जवाब ले लेते हैं। दुबे जी क्या कहना चाह रहे हैं? सौरभ दुबे क्या कहना चाह रहे हैं? सौरभ दुबे क्या कहना चाह रहे हैं? सौरभ दुबे, मैं यही कह रहा हूँ जिन किताबों को मुमताज भाई दिखा रहे हैं यही किताबों का हवाला दिया था जब मुंबई ब्लास्ट हुआ था, यही किताबों का हवाला दे दिया था जब सूरत में ब्लास्ट हुआ था, जब जयपुर में ब्लास्ट हुआ था, जब दिल्ली में। वो ये कह रहे थे हमने किताब पढ़ी है उसमें लिखा था जन्नत में जाएंगे। अरे भाई साहब, तो दुबे जी एक बात बताइए, मुमताज रिजवी अगर पटाखा फोड़े तो उससे आपको दिक्कत होगी? पटाखा फोड़े ना, बम फोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? मैं तो स्वागत करता हूँ, आए मेरे घर पे मेरे से गले मिल करके दिवाली के साथ दिवाली का त्योहार मनाए। हम पटाखे की तो बात कर रहे हैं भाई मेरे। ये जो फुलझड़ी होती है, प्यारी प्यारी फुलझड़ियां होती हैं, प्यारे प्यारे पटाखे होते हैं, इनको जो है इनका आनंद लेना चाहिए फुलझड़ियों और पटाखों का। आप इनको बम जैसा बनाने का विषय मत करिए कि ये बम फटेगा और इस तरह की बातें होंगी। अभी इतना अच्छा आंकड़ा आपने दिया कि पराली से लेकर के तमाम प्रदूषण करने वाली चीजों को आपने बताया, लेकिन इनको आपत्ति किससे है? प्रोपेगेंडा के। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास सौरभ दुबे जी।